नमस्कार, मैं वृषभ जैन। मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जैन संगठन द्वारा जागतिक जल दिन के अवसर पर उमंग खुशियों के संग तत्वाधान में समाज के युवक युवतियों का जन्मदिन तथा शादीशुदा दाम्पत्यों का सालगिरह बड़े हर्षोल्लास से रविवार को रामनगर स्थित श्री शक्तिपीठ सभागृह में मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता निरी के सेवानिवृत्त मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर CV चलापति रोव उपस्थित थे। मुख्य अतिथि नीता मेहता, सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त GST अरविंद हिरकर, कार्यक्रम के संयोजक आकाश गांधी, अखिल दर्दा, अंकित झामट, मिलिंद बंसल, मोनिका बोथरा, नित्या बर्दिया, प्रियंका कटारिया, रौनक जैन, शीतल जैन, पीयूष कटारिया आदि अतिथिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम प्रमुख वक्ता CV चलापति रोव ने जागतिक जल दिन के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किया तथा जिन युवक युवतियों का जन्मदिन तथा शादीशुदा दाम्पत्यों का सालगिरह था उनके लिए केक काटकर उन्हें भेंट वस्तु प्रदान की गई। पीछे आ जाइए ना प्लीज, अब वो सामने आ जाए उनके बाद। मैडम इधर देखिए, बर्थडे वाले की बात, बर्थडे वाले आपको बर्थडे है। कूल सपने इनके होते हैं बड़े, दिल के ये सच्चे अपनेपन से भरे। ये भारतीय जैन संगठन नागपुर सेंट्रल द्वारा उमंग खुशियों के रंग ये कार्यक्रम आज किया गया था। इस संस्था में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जिनका जनवरी फरवरी मार्च में बर्थडे और एनिवर्सरी आता है, ये पहल से हमने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। लगभग कितने सालों से ये संस्था ऐसे काम कर रही है? लगभग 4 सालों से ये हमारी संस्था इसी प्रकार का कार्यक्रम करते जा रही है। क्या हर साल की तरह हर साल मनाओगे आप इस कार्यक्रम? बिल्कुल, इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था बिल्कुल तत्पर तैयार है। संस्था और इसके अलावा दूसरा कोई काम करती है? बिल्कुल, संस्था सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत काम करती है। जहाँ भी अगर आपने सुना होगा भारतीय जैन संगठन, ये जब भी कोई भी आपत्ति आती है, नैसर्गिक आपत्ति आती है, तो उसमें बहुत आगे जाके सेवा देती है। बीते 2-3 साल पहले कोरोना काल आया था। कोरोना काल में आपकी संस्था ने क्या काम किया ऐसे कि लोगों की जान बच सके? कोरोना काल में संस्था ने बहुत आगे आके काम किया। संस्था ने जो भी लेबर लोग थे, जो भी बस्ती में रहने वाले लोग थे, उन्हें राशन पहुंचाया, उनकी सेवा की। जिनके बच्चे अनाथ हो गए थे, उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कुछ आगे जाके काम किया। यहाँ पे नागपुर शहर में जो भी तहसील ऑफिस है, उन्होंने हमको एक उनका जो बच्चों का जो सेंटर था, वहाँ पे हमको 1.5 महीने के लिए उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए हमको आगे करा था। तो वो हमने 1.5 महीना पूरा किचन उन बच्चों के लिए समर्पित किया था। आप इस माध्यम से जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे? यही जनता को आह्वान करना चाहूंगा कि जब भी आपका बर्थडे और एनिवर्सरी ऐसा कोई भी शुभ कार्य आए, तो उस शुभ कार्य में आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ऐसा भी कुछ कीजिए समाज में या किसी प्रति जो उसको बहुत अच्छी से सेवा दे सके। सेवा करो, आगे बढ़ो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि पवन जी खाबिया जो हमारे BGS के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा डिसाइड किया कि हमें ये करना है। और BGS के सेक्रेटरी श्री पीयूष जी कटारिया ने पूरा लाइनअप किया कि हमको कब क्या कैसे करना है। बस उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ते हैं। आपको चेकआउट करने के लिए लगभग कितना समय गया? 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन में आपका कार्यक्रम चेकआउट हो गया था? बिल्कुल सर। और चेकआउट होने के बाद में आपने जो देंगी किस से लिए और कितना कैसा क्या किया, इसके लिए आपको क्या कठिनाई आई? कठिनाई तो आई ही नहीं, क्योंकि वी आर जैन और जैनिज्म में हम जीव दया को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए किसी ने भी मना नहीं किया, बल्कि एक कॉल में मतलब आगे से आके हमें डोनेशन के लिए नाम आए हैं। तो मैं सारे डोनर को थैंक्स बोलना चाहूंगी इस चीज के लिए। आज जो कार्यक्रम आपने यहाँ लिया, उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन थे? मेहता हमारे चीफ गेस्ट थे और अरविंद जी अहिकर जी हमारे मुख्य अतिथि थे और विशेष जो थे हमारे नीता जी मेहता विशिष्ट अतिथि थे और 2 हमारी संस्थाएं जिन्हें हम डोनेट करने वाले हैं, उन संस्थाओं के प्रेसिडेंट भी थे। आज बर्थडे और एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में दिए जाने वाला गिफ्ट बहुत ही यूनिक है, जो पीढ़ी ने समाज और पर्यावरण को स्पेशली आज के प्रोग्राम की थीम को ध्यान
बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी का आयोजन यहाँ किया गया था, क्या बताओगे आप इस बारे में? यह जो प्रोजेक्ट है भारतीय जैन संगठना नागपुर सेंट्रल नाम की एक सामाजिक संस्था है, जिसके अंतर्गत हम हमारे जो सभासद होते हैं उनका त्रिमासिक रूप से जो है बर्थडे और एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करते हैं एक सामाजिक दायित्व के साथ। तो आज का जो कार्यक्रम था, हमने हमारे सभासदों का 2 संस्थाओं में कुछ चीजों का दान करके यह कार्यक्रम जो है उनका जन्म दिवस विशेष दिवस मनाया है और 2 संस्थाओं को हमने मदद की है। कौन? सज्ञा संवर्धन संस्था, ये मतिमंद बच्चों का संवर्धन के लिए बूटीबोरी स्थित एक संस्था है, और एक नवीन देसाई रेसिडेंशियल स्कूल है 5 गांव में, जो कि बच्चे हैं करीब 47 बच्चे वहां पढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल है, जिनके पालक नहीं है या एक सिंगल पालक है, ऐसे बच्चों के लिए वो रेसिडेंशियल स्कूल है। और दोनों संस्थाएं करीब पिछले 30 वर्ष से इस कार्य में कार्यरत है और दोनों सरकारी दान से नहीं चलती है। उमंग संस्था ये कितने सालों से ये काम करते आ रही है? उमंग यह प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि भारतीय जैन संगठना नागपुर सेंट्रल ये संस्था के अंतर्गत होता है। भारतीय जैन संगठना का अस्तित्व 40 वर्षों से है और नागपुर जो शाखा है करीब ये पिछले 9 वर्ष से इस सामाजिक कार्य में कार्यरत है। आज की बाबू अपने क्या चाहिए? दोनों मिला के 25 होगा। बर्थडे है और 43 मेंबर्स की जो वैवाहिक वर्षगांठ है यहाँ मनाई गई और उन्होंने अपने स्व इच्छा से दान राशि लिखवाई गई और वो जो है यह कार्यक्रम शक्तिपीठ स्थित संस्था में यहाँ रामनगर में संपन्न हुआ। ये आज कितना साल है कि जो आप कर रहे हैं? यह करीब पहल हम पिछले 4 वर्षों से कर रहे हैं इस कार्यक्रम को जो है, और यह दिनों दिन ये कार्यक्रम एक बड़ा रूप ले रहा है और आने वाले दिनों में भी हम कुछ नया करके और अच्छी संस्था को जोड़ने की पहल करेंगे। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सोच के। और लॉकडाउन में भी हमारी संस्था ने बहुत काम किया। मेडिसिन का सप्लाई, 10 लाख फूड पैकेट्स का सप्लाई, स्टेशन में प्लेटफॉर्म में हमको कॉल होता था कि ये ट्रेन लेट हो रही है। छोटे छोटे बच्चे होते थे जहाँ पे दूध की फैसिलिटी, फ्रूट की फैसिलिटी हम लोग सर्व करते थे, हमारी पूरी टीम जाके। इवन बॉर्डर क्रॉसिंग में भी हम लोग ने बहुत हेल्प की है। और कोविड के अंदर में जैसे बेड नहीं मिलते थे, प्रॉब्लम होती थी इन लोग के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी हम लोग की पूरी लिस्ट बनी होती थी, एक्सेल शीट्स, जिसे हम सर्च करते थे। किसी को ऑक्सीजनेशन मशीन चाहिए, किसी को और कोई फैसिलिटी चाहिए, किसी को बेड की अवेलेबिलिटी चाहिए, कोई डे केयर वाला है, किसी को जस्ट